जी हाँ, अगर आप में भी है समाज सेवा की भावना और शहर से लेकर दूर दराज के गांव तक अपनी नई पहचान बनाना चाहते हैं तो सोशल वर्क से बढ़कर कोई दूसरी फील्ड नहीं हो सकती। वैसे अगर सोशल वर्क की बात करें तो ये फील्ड अचानक इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1997 से लेकर 2011 तक इतने ज्यादा एनजीओ खुल चुके हैं और उनमें लगातार ट्रेंड प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ती जा रही है। कैसे आइए दिखाते हैं आपको। लगभग 15 लाख रजिस्टर्ड एनजीओ हैं। ये लगभग 5 लाख लोगों को हर साल रोजगार दे रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 तक इनकी संख्या 33 लाख थी, यानी 400 से भी कम भारतीयों पर एक एनजीओ। और सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 1970 तक केवल 1.44 लाख सोसाइटीज रजिस्टर्ड थी और आने वाले सालों में ये 1.79 लाख और 5.52 लाख और 11.22 लाख तक हो गई है। पीपुल रिसर्च इन एशिया के मुताबिक देश भर में 12 लाख एनजीओ को रजिस्टर्ड किया गया। इनमें से 26.5% धार्मिक कामों में, 21.3% सामुदायिक और सामाजिक कामों में, 20.4% शिक्षा के क्षेत्र में और 28% खेलकूद और सांस्कृतिक कामों में रहे। इसके अलावा 6.6% स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। जहां भारत में 10 से 20 लाख एनजीओ हैं, वहीं रूस में करीब 2,77,000 एनजीओ खुल चुके हैं। इसके अलावा दुनिया भर में तकरीबन 2 करोड़ ऐसे एनजीओ पेशेवर हैं जिन्हें सैलरी पर रखा गया है। एनजीओ डेवलपमेंट के ऊपर साल भर में करीब 15 अरब डॉलर खर्च करते हैं, जितना कि वर्ल्ड बैंक पर खर्च किया जाता है। लोगों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। तो देखा आपने कि एनजीओ का जो सेक्टर है वो लगातार कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। 1997 से लेकर 2011 तक लगातार इसकी मांग बढ़ती ही गई और पूरे भारत में इस समय 11 लाख से भी ज्यादा एनजीओ खुल चुके हैं। और हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं इंदु प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में इंदु जी। और उन सभी दर्शकों से हम अनुरोध है कि अगर वो जानना चाहते हैं कि कैसे सोशल वर्क में अपना करियर बनाए तो बेशक हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीफोन लाइन नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदु जी से। इंदु जी, अगर बात करें सोशल वर्क की तो ये एक ऐसी फील्ड है कि कभी माना जाता था कि समाज सेवा, जो हम अपने काम से थक के बैठ जाएंगे तो हम समाज सेवा लाइए करते हैं, लेकिन अब ये जो ट्रेंड चला है कि युवा पहले से प्रेरित हो रहे हैं कि हमें MSW करना है क्योंकि मुझे सोशल वर्क में इंटरेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे इस सोच पर? आई थिंक ये एक अच्छा सोच है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सोशल वर्क करें और वो उपयोगी ना हो। उपयोगी समाज के लिए तो है ही है, साथ में आई थिंक पारितोषिक के रूप में भी अगर आपको पैसा मिलता है तो आई थिंक जाहिर तौर पे आप समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, साथ में आपके लिए एक जीविका उपार्जन का माध्यम भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है और ये जो नई पहल समाज में आई है काफी प्रशंसनीय है और बहुत जरूरी है ये। जी 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 बिल्कुल इंदु जी। और अगर बात करें तो ये लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है एनजीओ की, तो कह सकते हैं ये भी उसी सोच का एक नजरिया है एकदम। और मुझे लगता है कि इस देश में जिस तरह की समस्याएं हैं आई थिंक, और जिस तरीके की समस्या के साथ में जो सरकार दरअसल अगर वाकई में कारगर होती, सरकार अगर सब कुछ कर पाती, तो दरअसल हम लोग उनको एनजीओ नहीं कहते, हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि सरकार बड़े स्तर पे विफल रही है सामाजिक काम को लेकर के, तो इसीलिए काफी तादाद में जो है एनजीओ की और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। जी बिल्कुल इंदु जी। हम यहाँ पर लगातार करियर वाली सेल में बात कर रहे हैं सोशल वर्क की कि कैसे आप MSW के जरिए सोशल वर्क में अपना करियर बना सकते हैं, तब जब आपको इंटरेस्ट है लोगों की सेवा करने में। और अभी यहाँ पर वक्त हो चला है वाली सेल में छोटे से ब्रेक का। इसके अलावा अगर आप अपने सवाल और सुझाव हमें ईमेल के जरिए भी मेल कर सकते हैं और हमारी मेल ID है educationdesk@gmail.com। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
पैरों को ठंडा और दे पूरा आराम, क्योंकि इसमें है कुदरती रबर। रिलैक्सो हवाएं, हर पल आराम। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है करियर ऑल इज वेल। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इंदु प्रकाश जी, जो आपको बता रहे हैं कि कैसे आप सोशल वर्क में अपना करियर बनाए। इसके अलावा हमारे साथ दिव्या दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। जी दिव्या, आप सुन पा रही हैं हमारी आवाज? जी, इसके अलावा गौरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौरी जी, गौरी आप सुन पा रही हैं हमारी आवाज? जी, लग रहा है गौरी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इंदु जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे सोशल वर्क में करियर की, तो कैसे स्टार्ट करें सोशल वर्क में अपना करियर? क्या कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? कैसे क्या कुछ कोर्स होते हैं इसके लिए? जी, सोशल वर्क के लिए दरअसल एक तो अगर किसी को स्कूल के बाद ही करना है तो बैचलर्स इन सोशल वर्क होता है, BSW, और उसके बाद आपको आगे करना है सोशल वर्क सीरियसली तो आपको जो है मास्टर इन सोशल वर्क भी करने की आवश्यकता है। और तो आई थिंक एक बार आप BSW MSW हो जाते हैं तो सोशल वर्क करियर करने में कोई मुश्किल नहीं है आपको। जी बिल्कुल इंदु जी। और हमसे दिव्या फिर से दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। जी दिव्या, मैं एक्चुअली टीचिंग के बारे में जानना चाहती थी कि एनजीओ में टीचिंग लाइन भी होती है। जी, उसमें क्या मतलब चाहिए? एक्चुअली मैं अभी BEd कर रही हूँ, NTT कर चुकी हूँ मैं। जी बिल्कुल तो, इंदु जी, क्या BEd करने के बाद में क्या टीचिंग लाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं एनजीओ में? बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे जो दिव्या पूछ रही थी उसके अंदर ये है कि आप अगर टीचिंग करियर से भी आ रही हैं तो कई तमाम जो है बच्चे हैं या महिलाएं हैं, लोग, उनको जो है शिक्षा की बात पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो तमाम शेल्टर्स में, तमाम जगहों पर आई थिंक अगर शिक्षक भी हैं आप, वो क्योंकि एनजीओ के तमाम प्रोग्राम्स होते हैं, तो एजुकेशन का भी एक प्रोग्राम होता है तमाम एनजीओ में पूरे देश भर में। तो मतलब आपका जो है, अगर आपने MSW किया है, अगर आप एजुकेशन से भी आ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है उसको देखते हुए बाकायदे जो है काम मिल सकता है इसके अंदर। जी बिल्कुल दिव्या जी, अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप बाकायदा किसी भी एनजीओ में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अंकुश महाराष्ट्र से हमसे जुड़ चुके हैं। जी अंकुश, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? हाँ मैडम, सुन पा रहा हूं। जी अंकुश बताएं। मैडम मैंने PTA कोर्स किया है, ग्रेजुएशन जी, और मुझे इसमें आगे MBA करने की इच्छा है। जी, आप तो, MBA करना चाहते हैं, लेकिन आप सोशल वर्क से किस तरह से जुड़ना चाहते हैं इसमें? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं MSW ने सोशल वर्क की। हाँ, सोशल वर्क इस तरह की मैडम, हमारे विदर्भ का नाम जैसे हर बार सामने आता है कि किसान यहाँ पर बहुत आत्महत्या करते हैं। जी, तो मैंने एक ऐसा प्लानिंग किया है कि किसानों से कांटेक्ट करके जो एग्रीकल्चर जो टोटल उनका प्रोडक्शन है उसे न्यू टेक्नोलॉजी से जोड़ के हम उनके बिहाफ में हम पूरा काम करें, प्रोडक्शन हम करें, और जो भी उसमें से प्रॉफिट आता है वो हाफ शेयर करें। जी बिल्कुल अंकुश, हम आपको बताएंगे कि इंदु क्या कहना चाहेंगे अंकुश से? जी अंकुश को ये कहना चाहूंगा कि जो सोच है अच्छी सोच है, और जो डेवलपमेंट की बात सोच है विदर्भ रीजन के अंदर, आई थिंक सोचना ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं कि कहीं उनको और जो है सुसाइड करने पे उतारू करे, क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजीज को लेकर के ही सुसाइड हो रही हैं। कि बोला गया था कि बहुत सारा फार्मिंग में तरक्की होगा और तरक्की नहीं होने के कारण जो है सुसाइड लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी काम करें हम उन लोगों से बात करके और क्या बढ़िया उपाय है उनसे अगर हम सीख लेके करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसके लिए अगर आप MSW या कुछ ऐसे कोर्स करते हैं तो आपको हमेशा एक लीड मिलेगा इस काम को करने का, और जरिया मिलेगा कि कैसे